तूने मखलूक के लिए वसीला करार दिया है, हमारे वसीले के साथ इनकी कहत साली को ख़त्म फरमा। तवज्जो है सरकार, मैं मुख्तसर जुमले गुजारिश करूँ। कहत साली ख़त्म हुई और साथ इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों से ये भी फरमाया। एक दुआ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की भी मौजूद है, जिसके अंदर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने बादल दुआ की थी। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने बादल आना शुरू हुए, इमाम ने फरमाया था ये बादल इस खित्ते का नहीं है, ये बादल उस खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का। बिल्कुल ऐसे ही इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की अभी दुआ ख़त्म न हुई थी, बादलों ने आना शुरू किया। इमाम ने फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बादल इस जगह का नहीं है, ये फुला खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का है। आखिर में एक सियाह बादल आया, इमाम ने फरमाया हाँ ये बादल इसी जगह बरसने के लिए आया है। तवज्जो है सरकार, ये बादल इसी जगह बरसने के लिए आया है। साथ ही इमाम ने फरमाया लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम घरों से बाहर हो उस वक्त तक अल्लाह ने इस बादल को बरसने का इज़्न अता नहीं फरमाया है। इसलिए कि मैं रिज़ा ने अल्लाह से इल्तजा की है, तुम में से जब आखिरी बंदा भी घर में चला जाएगा उस वक्त ये बादल बरसेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब आखिरी शख्स अंदर चला गया बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, मुख्तसर करूं, मामून के दरबार में तशरीफ फरमा हुए। जो एक दरबारी बैठा हुआ था उसने इमाम की जानिब देखकर कहा आप ये समझते हैं कि क्या तवज्जो है सरकार, आपकी दुआ से शायद बारिश बरसी है, ये तो निज़ाम कुदरत है, बारिश ने तो होना ही था। अगर ये बारिश आपकी दुआ से बरसी है, आप ये समझते हैं, तो दुआ करें ये जो सामने तस्वीर में शेर है ये मुझे आकर निगल जाए। तवज्जो है सरकार, तो आप ऐसा करें, ये शेर मैं कहूंगा चाहे पहला अली हो चाहे दरमियाना अली हो, इसके दुश्मनों का अजीब मुकद्दर है, ये अलियों से मांगते भी हैं तो अजाब मांगते हैं। आबाद शाद रहें, जिंदा और सलामत रहें। हैदरी अली, मैं कहूंगा बदबख्त अली के दरवाजे पर था, साहिबे सलूने के दरवाजे पर था। अली से मांगता तो कोई अल्लाह की रहमत मांगता, नेमत मांगता, कितना फूटा मुकद्दर है। अली की बारगाह से मांगा भी तो अजाब मांगा ना। पहले अली से अजाब मांगने वालों को अल्लाह ने खाली लौटाया, ना दरमियाने अली से अजाब मांगने वाले को अल्लाह ने खाली लौटाया। इसने ये इल्तजा की, अली रिज़ा ने कालीन पर बनी तस्वीर वाले शेर की जानिब इशारा किया। तवज्जो है सरकार, अब वो तस्वीर से शेर फौरन जिस्म के अंदर आया। कुरान ने खिलकत के मरहले बयान फरमाए हैं, नुतफा, अलका, मुज़गा, तफसील का टाइम नहीं है। तवज्जो है सरकार, फ़कसौन अल-इज़ाम अल्लाहमा, कि ये नुतफा, अलका, मुज़गा, उसके बाद हड्डियां, खून, गोश्त। आप थक गया मेरे ख्याल में, मैं आखिरी जुमले आपके हवाले करने लगा हूं। सरकार कुरान ने खिलकत के मरहले बयान फरमाए हैं कि ये खिलकत इतने मरहलों से गुजरती है, इतना अरसा लगता है, लेकिन इधर साहिब कुन फयकून के मजहर ने उंगली से इशारा फरमाया। उधर ये सारे मरहले कैसे तय हुए ये मौला जाने, अल्लाह जाने। बस मुझे इतना पता है कि आनन फानन अभी इशारा होना था। ये सारे मरहले जो महीनों में गुजरते हैं एक लम्हे में तय होकर मुजस्सम होकर शेर सामने आया और एक जर्रा भी उस नजस का जमीन पर न रहने दिया। इसने मुकम्मल उस नजस को निगल कर ये वापस अपनी असली हालत में चला गया। अब मामून ने आखिरी जुमला अर्ज करने लगा हूं। मामून ने कहा मौला, इसने एतराज किया था, आपने इसे सजा दे दी है, आप करीम हैं, इसे मुआफ फरमा दे।
इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। इमाम ने फरमाया, तुम्हें याद है कि सरकार मूसा ने अपने असा के जरिया से जादूगरों को निकलवाया था। अगर मूसा के असा ने जादूगरों को वापस उगल दिया होता तो आज मैं भी शेर को कहता कि इस नजिस को वापस उगल दे।